अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सॉरी, बड़ी लेट हुई। जी मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। सो मेरे लिए जी टाइम डॉक्टर जो है साहब, अल्लाह खैर हमारे करे। लिए जो है एक ना खुशी की बात है कि आपको लाइव लेकर आ रहे हैं। हम तो तकरीबन आप कहते थे 24 घंटे लेकर बैठे रहते फोन, कब डॉक्टर साहब साथ आएंगे। तो यकीन बहुत करें शुक्रिया कि जी, आप एक लोगों ना का प्यार है। को कहते हैं कि अल्लाह ताला की जो है वो हर काम बेहतरी थी है, बस टाइमिंग है। कितनी ही दफा आपको रिक्वेस्ट की थी पहले भी, तो मौके नहीं मिला। फिर थोड़ा सा जो है ना वो काफी दोस्तों से सिफारिशें करवाई हैं। तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, जो आज का मौजू है उसकी तरफ चलते हैं, बातें तो होती रहेंगी फिर। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चंद बुनियादी सूल के बारे में आप बता दें कि जो भैंस, ठीक है, का डेयरी फार्म हमने स्टार्टिंग जब करना है, ठीक है, तो किन बुनियादी चीज़ों को हमने देखना है कि भैंस की परचेज करते वक्त, ठीक है, वो कौन सी वो ज़रूरी पॉइंट्स हैं, वो थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में रोशनी डाल दें। उसकी एज, उसकी हाइट, उसकी लेंथ, उसका साइज, और उसकी नस्ल वगैरह के बारे में। मैं एक ही दफ़ा जो है 4-5 सवाल इकट्ठे कर देता हूँ आपको। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी फार्मिंग जो है, फार्मिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, डेयरिंग कॉन्सेप्ट क्या है, भैंस क्या चीज़ है बजाते खुद। इस पे बहुत सारे दोस्तों के पास बहुत सा नॉलेज है, बहुत कुछ है। किसी भी काम को करने का कोई भी अंदाज जो है वो उस काम की कामयाबी या नाकामी का रास्ता मुतय्यन करता है। अब अक्सर औकात हम लोग देखते हैं, मेरी आवाज़ आ रही है जी जी? जी, मैं आ रही है कंफ्यूज डॉक्टर हूँ, साहब, मुझे डॉक्टर जरा साहब नहीं बहुत आई अच्छी आ रही है है। माशाल्लाह। अच्छा जी। अक्सर औकात जी हम लोग इसके सब करने के अंदर सबसे पहले हम ये करते हैं कि कोई भी काम, मेरा ये बिलीव है, किसी भी चीज़ को अगर तरक्की देनी है, उसके अंदर डेवलपमेंट लानी है, रिसर्च लानी है, तो उस काम को कमर्शियल बेसिस पे उसमें इनकम जनरेट कर दें। पैसे बनाने के बगैर दुनिया में ना कोई काम हो सकता है, ना कोई हुआ है। बाकी खाबिदा बातें हैं, और खाबिदा बातों की बुनियाद पे कामयाब जिंदगी नहीं गुजरती होती। बिल्कुल। तो भैंस के लिए जी मेरी मेरी अपनी राय है, जाहिर है इख्तलाफ भी हो सकता है। दो तीन पैरामीटर्स हैं जो भैंस की डेवलपमेंट में सबसे बड़ी हर्डल्स हैं। उसके अंदर जी सबसे पहला पैरामीटर है, बुरा ना मनाइएगा सब भाइयों से मादरत के साथ, झूठ जो हम बोलते हैं। दूसरा उसके ऊपर पैरामीटर है भैंस के दूध की प्रॉपर वैल्यू ना डिस्क्राइब होना कौमी सतह पर। और तीसरा रिसर्च। ये तीनों चीजें भैंस के लिए तकरीबन ना होने के बराबर हैं। हाँ, पहली चीज सबसे ज्यादा है, बाकी दोनों नहीं है। पहली चीज के अंदर तो माशाल्लाह बहुत कमाल है हम लोगों के पास हुआ है। बिल्कुल, वो तो 100% से भी ऊपर मार्क्स हैं उसके तो। जी उसके मार्क्स 100% से भी ऊपर हैं। जी जी। पूरी दुनिया के अंदर किसी भी ब्रीड की डेवलपमेंट हुई, होल्स्टियन 1952-53 तक एक आम सी गाय थी जिससे हमारी साहीवाल गाय बहुत ऊपर थी। लेकिन होल्स्टियन को जब डेवलप करना शुरू किया तो वो उस रीजन की अच्छी गाय थी। उसके बाद उस पर रिसर्च हुई और 70s के बाद ना होल्स्टियन का ग्राफ बिल्कुल ऊपर गया। होल्स्टियन के अंदर अक्सर डिबेट्स होती हैं, चीज़ों को कंफ्यूज मेरा ख्याल है हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा कर दिया गया है। सबसे पहला तो जी वर्ड जो किया गया है, मुतारिफ करवा दिया गया, वो कहा गया जी शौकीन भैंस। उसके मतलब ये कह दिया जाता है कि भैंस अगर शौकीन है तो दूध की बात नहीं करें। और इसी तरह जी दूसरी राय ये दे दी जाती है कि भैंस अगर शौकीन है तो वो दूध नहीं देगी। एक ये मिसकंसेप्शन लगा दी गई है। और दूसरा, दूध वाली भैंस के मुतालिक लोगों को ये गाइड करने की कोशिश की गई है कि दूध वाली भैंस बजाते खुद कोई चीज़ नहीं होती। छोटी सी इसके मुतालिक मेरी एक राय है, गाड़ी का काम कभी भी कोई दूसरी चीज नहीं करेगी। गाड़ी का काम है आप लोगों को स्पीड पे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। अगर आप उससे ये काम नहीं लेंगे
या उसका पर्पस जो है उसको आप यूज नहीं करेंगे, इसमें गाड़ी का क्या कसूर। सही बात है। इसी तरह लाइफ के अंदर हम जितनी चीजें हैं, किसी भी हमारे आबाओ अजदाद ने या किसी भी शख्स ने जब आज से को हजारों साल पहले पहली भैंस घर में बांधी होगी ना, उसका पर्पस होगा कि इसका दूध लेना। बिल्कुल आज भी हम लोग अगर कहीं जाते हैं, मूव करते हैं, तो हम कहते हैं जी यार बच्चों के दूध के लिए कोई जानवर लें। सही बात है। प्राइमरी भैंस का काम दूध देना। इसके बाद हम तमाम चीजें उसके साथ जितनी एसोसिएट करेंगे वो सेकेंडरी। सही बात है। दुनिया पूरी की सारी डेवलपमेंट, सारी रिसर्च दूध के ऊपर। दूध किस हद तक, इन एंगल्स का, ये अक्सर आपने अभी सवालों में सवाल किया कि जानवर कैसा होना चाहिए, क्या खद्दो खाल होने चाहिए। खद्दो खाल की अहमियत दूध के साथ है। दूध के बगैर खद्दो खाल की कोई अहमियत नहीं। अगर हम कहते हैं ना कि भैंस की जनाब टांगे ऐसी हो, उसका थन ऐसे हो, हवाना ऐसे हो, गर्दन ये हो, उसकी मुराद ये होती है कि स्ट्रक्चर की भैंस दूध की ज्यादा देने की पैदावार सलाहियत रखती है। अगर भैंस के पास सब कुछ है और दूध नहीं है, तो किसी सूरत भी वो कामयाब भैंस या वो कामयाब मॉडल नहीं हो सकता, सही बात। चाहे हम किसी भी मैटर में किसी भी तरह उसको एक्सप्लेन कर लें। अब होनी क्या चाहिए, कैसी होनी चाहिए, पूरी दुनिया के अंदर सबसे एक नंबर पे जो पॉइंट दिया जाता है वो अडर को दिया जाता है। टीट और अडर, हवाना, थन चड्डा पंजाबी में हम जिसे कहते हैं, जिसके पास इसकी सलाहियत ज्यादा है, जो दूध में इसको बहुत अच्छा इस्तेमाल करेगी, वही भैंस वायबल होगी। उसी भैंस को रखने का मकसद होगा। वो भैंस किसी काम की नहीं, उसका पर्पस कोई नहीं है। आप अब किसी भी इंसान को, जानवर को, किसी भी अपने पास इस जेर इस्तेमाल चीज को, अगर आपके लिए वो मुनाफा बख्श नहीं है, अगर आपके लिए उसका इस्तेमाल प्रॉपर नहीं है, तो आप उसको एक हद से ज्यादा नहीं रख सकते। नहीं रख सकते, बिल्कुल सही बात आप है। एक दिन तंग आ जाएंगे, आप उससे जान छुड़वाएंगे, आप कहेंगे ये क्या बला मेरे गले पड़ गई। इसी चीज के लिए मैं हमेशा से कहता हूं कि यही एक चीज है जो भैंस के अंदर मिसिंग है, सबसे बड़ी मिसिंग। भैंस का मकसद था दूध का। पूरी दुनिया में हमने नीली रावी को क्लेम किया है डेयरी एनिमल। लफ्ज डेयरी की मुमासलत हमेशा दूध की पैदावारी सलाहियत के साथ, किसी सही दूसरी बात है। चीज के साथ डेयरी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हो। अगर हम डेयरी एनिमल के तौर पे भैंस को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो फिर हमें दूध चाहिए होगा। अगर हम डेयरी एनिमल के तौर पे नहीं प्रेजेंट करना चाहते, तो फिर एक्स वाई जी कुछ भी हो जाए, हमें उससे गर्जी नहीं। किस होल्स्टियन ने डेवलपमेंट की है, हम लोग ना जी अमूमन बड़ी प्राउड एग्जांपल लोगों की कोट करते हैं कि जी 12,000 लीटर प्रोड्यूस कर जाती है होल्स्टियन, इतने हजार लीटर प्रोड्यूस कर जाती है, इन टर्म्स ऑफ कैश इतने पैसे आते हैं, ये होता है वो होता है। भैंस देखें जी कुछ भी नहीं करती, ऐसा कुछ भी नहीं है। भैंस बहुत कुछ करती है। अब कुछ कुछ टेक्निकल चीजें हैं। अगर भैंस के फैट करेक्टेड मिल्क एक टर्म होती है जी, दुनिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दूध की क्वालिटी का मिल्क फैट है। फैट नहीं है, मिल्क फैट। और मिल्क फैट जो है भैंस के दूध की डेफिनेशन है मोर देन 5%, अप टू 12%। यानी कि जिस भैंस का दूध वो हर दूध है जो 5% मिल्क फैट से ज्यादा से लेके 12% मिल्क फैट तक जाए। सही बात है। अगर हम उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कन्वर्ट करते हैं ना जी, जो 3.5% फैट है, तो हमारे पास 4,000 लीटर प्रोड्यूस करने वाली जो भैंस है वो किसी भी हुल्स्टियन के बराबर परफॉर्म करती है। ये अच्छा, और मजेदारी की बात है, इस मौजू पे काफी फार्म्स वाले, हुल्स्टियन इंपोर्टेड काउस वाले, इस पे डिबेट्स होती रहती हैं, ऑब्वियसली हमेशा से हिस्सा हैं। रादर मुझे कहना चाहिए इंपोर्टेड काउ, एक स्पेसिफिक ब्रीड का शायद नाम नहीं लेना चाहिए। तो फिक्स मैनेजमेंट कॉस्ट हर चीज की होती है जी। भैंस का एक दिन का खर्चा, मोटी बात मैं बताऊंगा, किसी भी वलायती गाय को संभाल के एक दिन के खर्चे से 200 से 250 रुपए कम है।
और अगर हम इसके दूध की वैल्यू हम नहीं ले सकते, तो मसलन अगर आप टाट के रेट पे आप बेहतरीन लट्ठे का, वो चेयरमैन लट्ठा आता होता था जी, उसका अगर सूट टाट के रेट पे बेचेंगे ना, तो लट्ठे का कसूर नहीं है, हमारा कसूर है कि हम उसकी कन्वर्जन नहीं ले सके। इटली सही वालों बात। के पास 1,000 लीटर दूध देने वाली भैंस थी एक सुए में, सिर्फ उन्होंने कमर्शियल मॉडल दिया है, उन्होंने चीज का मॉडल दिया है, उन्होंने अपने माहौल के हिसाब से कमर्शियल मॉडल दिया है। उनके पास भैंस की पर लैक्टेशन का ग्राफ 80% से ऊपर उठ रहा है। बात फिर वहीं पे ही लाके जोड़ूंगा कि नफा या मुनाफा या आमदन को कोई कॉन्सेप्ट भी रियलिटी वाला नहीं है, हकीकत पे मबनी नहीं है, और उसका कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है किसी चीज के साथ। उसको हम कहते हैं जी ख्वाबी बातें, वो अब कोई जितनी मर्जी कर ले, उसके ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी बंदे की कोई कैद है। सही बात है। सो इमरान भाई, भैंस के मॉडल के अंदर सबसे पहली चीज है हकीकत पसंदाना पहुंच अप्रोच। और हकीकत पसंदाना अप्रोच आप अपनी जात से शुरू करते हैं, जो ठीक है अपनी जात को कहें कि ये ठीक है, जो चीज ठीक नहीं है वो आपकी जात बड़ी श्योर हो ये ठीक नहीं है। कलिंग के बगैर दुनिया में कोई भी फार्मिंग नहीं है, और कोई भी इंसान अकले कुल नहीं है। अच्छा, अब बात ये है कि ये सारी जो चीजें हैं, इन सब चीजों को, इन तमाम फैक्टर्स को हमें लाना पड़ेगा, अपनी अप्रोच को पॉजिटिव करना पड़ेगा। आज अगर भैंस की पर लैक्टेशन की एवरेज हम 6%, मैं लंबी बातें ही नहीं करता, 6-6.5% मिल्क फैट के साथ, और अगर हम इतनी मेहनत करना आज से मिनहसुल कौम शुरू कर देते हैं कि हम 5,000 लीटर वाली भैंस प्रोड्यूस कर दें, तो पूरी दुनिया के अंदर हम अपनी भैंस को बहुत, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है मेरी अकल में, सही बात। 4 से 5 साल शायद लगेंगे पूरी कौमी सतह पे इस काम को अगर हम लॉन्च करें। 4 से 5 साल के अंदर ब्रीड डेवलपमेंट बहुत ऊपर निकल जाती है, और जब हम चीजों को फैट करेक्टेड मिल्क के ऊपर कन्वर्ट करेंगे, तो वॉल्यूम जो है वो किसी भी होल्स्टियन से ज्यादा जनरेट होने लग पड़ेंगे। बात तो वॉल्यूम की आती है। अच्छा, अब हर्ड मेकिंग क्या होती है, जानवर किस किस्म के लेने चाहिए, जानवरों के ऊपर हमें क्या चीज करनी चाहिए। सबसे पहले तो जी सिंध के अंदर, कराची के अंदर, मुझे जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, कुंडी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, अच्छा जा रही है कुंडी। पंजाब में नीली रावी 1996 के एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया की बेहतरीन नस्ल है, कोई शक नहीं है इसके मुतालिक मुझे, आज तक है। हम अभी तक अपना बहुत कीमती सरमाया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। नीली रावी जो है वो हमारे पास सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस है भैंसों की मत में। मसला थोड़ा सा इमरान भाई, जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लूज खेल रहे हैं सारे ही, वो लूज हम ये खेल रहे हैं कि हम किसी भी चीज को, दुनिया में कोई भी काम या कारोबार करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, इस पूरे ग्रुप में कोई भी शख्स कोई बिजनेस करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बुनियादी फरमान है जो बिजनेस का या कारोबार की ना रीढ़ की हड्डी है, लिख लो। कोई भी मामला हो, बड़ी वाज़ेह हदीस है कि उसको लिख लो। अगर आप कोई भी दुनिया का कारोबार कर रहे हैं, उसको आप लिखने लग पड़ेंगे, तो उसमें खुद ही एफिशिएंसी आ जाए, तो काम बेहतरी की तरफ चल पड़ता है। आज तक बदनसीबी से भैंस सही का बात है। दूध बाल्टियों में देख, 12 किलो वाली बाल्टी भर देती है जी, 8 किलो वाली सही बात बाल्टी है। भर देती है, 8 किलो वाला डब्बा भर देता है। इन चीजों का हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम लोग अच्छा, फिर अब हम लोग मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने की बजाय झाग ज्यादा करने के तरीके सोचते हैं, बड़े पैंदे की छोटी बाल्टी रखने का सोचते हैं, यानी कि और बहुत कुछ करते हैं। अगर हम डाटा बस कीपिंग आपने करना शुरू कर दें, दिल को खुश करने के लिए कि भैंस ने बर्तन भर दिया है, आपने दिल को तसल्ली देने के हकीकत लिए। है, जी। बिल्कुल ऐसी बात है कि भैंस ने जी इतना बर्तन जो है इसको फुल कर दिया है,
और उसके बाद हमारी तमाम कोशिशें उसको सच साबित करने में लग जाती हैं लग जाती, कि सही देखो जी इतना बर्तन है। मैं आपको अपना जाती एक तजर्बा बता देता हूँ। एक दफा को दोस्त आए, तो बैठे तो एक भैंस की हमने मिल्किंग करवाई। 15 किलो वाला जो डब्बा था ना, बर्तन जो था वो सारा ऊपर तक भर गया। मैंने कहा जी मुझे ये, अच्छा वो भर के तो उन्होंने ना थोड़ा बहुत दूसरी बाल्टी में भी दूध निकाला। मैंने कहा जी भाईजान मैंने इसको तोलने नहीं देना, मुझे बताएं ये दूध कितना है। वो 5-6 माशाल्लाह बड़े समझदार बंदे लगे रहे, कहते यार 12 किलो के करीब तो दूध बनता है। मैं हंसा, कहते यार क्या हमने तुम्हें थोड़ा दूध बताया। मैंने कहा जी नहीं ये बात नहीं है, कोई और सूरत हाल है। तो मुझे कहते जी क्या सूरत हाल है। मैंने कहा जी इसको अब वेट करते हैं। जब हमने वेट किया 9 लीटर दूध निकला। 15 किलो वाली में 9 किलो निकला। 15 ऊपर और उससे एक बाल्टी में भी दूध था, यानी कि वो 16 किलो 11 किलो, वो 9 लीटर, वो 9 लीटर। फिर मैंने उसको हंस के कहा कि भाई इस हद तक ये फैक्टर काउंट करता है। झाग हम बेच नहीं सकते, बेचना हमने दूध है। मिल्क वॉल्यूम नहीं, हमें कल को ब्रीड इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाना है। देखें जी, हम अगर कहते हैं जी बहुत अच्छी भैंस, बहुत अच्छी भैंस, लोग मुझसे अक्सर बात करते हैं कि भैंस का जेनेटिक पोटेंशियल क्यों लूज हो रहा है। भैंस का जेनेटिक पोटेंशियल इसलिए लूज होता जा रहा है कि हमने एक मखसूस एरिए को बहुत ज्यादा अहमियत दे दी। उधर से हमें गधा घोड़ा जो चीज मिलती है हम उसको लाके अच्छी बली भैंस पे क्रॉस कर देते हैं। और जब किसी भी प्रॉपर जानवर को, इम्प्रॉपर जानवर को लाके अपने हर्ड में फेंकेंगे, उसके बैड जीन्स जब डोमिनेट करते हैं तो वो उड़ा के रख देते हैं सारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को। सही बात है, बिल्कुल। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि 7 to 8 जनरेशन चाहिए दूध की पैदावार बनाने के लिए, खूबसूरत थन चिड्डा बनाने के लिए। अब होता क्या सही है बात। कि हम जिस माहौल में जिंदा हैं, यहाँ पे सबसे आसान तरीन काम को पकड़ लिया जाता है। कहा जाता है जी सोनी मझ वेखो बस, और दुध जी हलवाइयां दे कड़ा दे विच। कड़ा दे विच ही, बहुत यानी सही कि बात। इस हद तक बिट्रेल है, इस हद तक लोगों से धोखा है, इस हद तक लोगों को ये चीज बावर कराने की कोशिश की कि बात ये है जिस काम में मेहनत पड़ती है लोग वो करना नहीं है। आसान काम से दिन दुगनी रात चुगनी आमदन कमाना चाहते हैं। हर बंदा बेस पे जाएगा पैसों की, आमदन की, सही बात जिसका है। मैं जिक्र कर रहा हूं। और भैंस की जितनी डेवलपमेंट है वो मशरूत पैसों से है। और वो पैसे कहां से आएंगे, जितना वॉल्यूम ऑफ मिल्क, यानी कि रोज का जितना दूध हम उसका बेचेंगे, कैश में उसने कन्वर्ट होना है। सो बहुत जरूरी अमर है, बहुत जरूरी अमर है। अच्छा, कि हम, हमारे पास हर किस्म की भैंस है, हमें भैंस दूध वाली रखनी है। दूध वाली भैंस को अगर उसके बॉडी के जिसामत के जिस्म में कहीं ना कहीं कोई कमी, कोई ऐब है, तो हमें उसको करेक्ट करना है।